यूएन को आई भारत की याद। यूएन जिस काम को नहीं कर सका उसे भारत ने कर दिखाया। भारत के विदेश मंत्री फिर गरजे। अस्थायी सदस्यता खत्म होने के बाद भी हो रही भारत की चर्चा। भारत ने लिया चीन की घुसपैठ का बदला। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से दिया चीन को बड़ा झटका। भारत यूनाइटेड नेशन से अपनी स्थायी सदस्यता का कार्यकाल खत्म कर चुका है और अब आने वाले 2028 और 29 में फिर से भारत अस्थायी सदस्य के रूप में नजर आएगा। लेकिन भारत की अहमियत यूनाइटेड नेशन के लिए क्या है? आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा वक्त में अब भारत यूनाइटेड नेशन से बाहर हो चुका है, लेकिन फिर भी दुनिया में परमाणु हथियारों का जो खतरा बना हुआ है उसे सुलझाने के लिए भारत के सहयोग की मांग की जा रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जो अनाजों की कमी हो रही है उसकी आपूर्ति के लिए भारत का साथ मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं, रूस पर जो यूरोपीय और पश्चिमी देशों ने ऑयल प्राइस कैप लगाए हैं उसी ऑयल प्राइस कैप के प्रतिबंधों को पालन करने के लिए भारत पर जोर दिया जा रहा है। वहीं अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को भारत की क्या अहमियत है इसका अंदाज़ा होने लगा है। जो काम यूनाइटेड नेशन नहीं कर पा रहा है, जो शांति दुनिया में यूएन स्थापित नहीं कर पा रहा है, उस शांति को स्थापित करने की जिम्मेदारी भारत अपने कंधों पर लिए हैं। अमेरिका की CIA के चीफ तक मान चुके हैं कि भारत ने यूक्रेन को परमाणु हमलों से बचा लिया है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की ओर से जो बयान आया है उसने फिर से भारत की औकात, भारत की ताकत और भारत की गुट निरपेक्षता को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। उन्होंने अपने बयान के जरिए यूरोप और अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को बता दिया कि भारत अब वो भारत नहीं जो किसी भी देश के सामने झुक जाए। दरअसल अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री साइप्रस और ऑस्ट्रिया के दौरे से वापस लौट रहे हैं और उनके इस दौरे के दरमियान ही ऑस्ट्रिया में उन्होंने एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। यह पत्रकार पूरी तैयारी में आया था कि जयशंकर साहब को किसी न किसी तरीके से फंसाया जाए। उस पत्रकार की कोशिश थी कि जैसे भी हो भारत के अंदर की जानकारियां निकाली जाए, लेकिन जैसे ही उस पत्रकार ने जयशंकर साहब से सवाल शुरू किए, उन सवालों के बीच में जयशंकर साहब जवाब देते गए। जो काउंटर सवाल किए गए उससे पत्रकार की बोलती बंद हो गई। दरअसल भारत के विदेश मंत्री ने बताया कि आज रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है वह बहुत बड़ी तबाही में बदल सकता है, क्योंकि भारत ने जैसे ही देखा कि यूक्रेन में ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास की स्थिति भयानक हो रही है, तो भारत ने फौरन ही रूस से संपर्क किया और स्थिति को सामान्य बनाने में मदद की। दरअसल ऑस्ट्रिया के पत्रकार ने जयशंकर साहब से पूछा था कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति को सामान्य बनाने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जिस स्तर पर मदद कर रहा है, शांति कायम करने के लिए कोई भी देश नहीं कर सकता। इसके अलावा जब जयशंकर जी से पूछा गया कि भारत ऑयल प्राइस कैप का समर्थन क्यों नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि भारत से तो ऑयल प्राइस कैप लगाते समय पूछा नहीं गया, तो भारत भी अब इस पर अपनी सहमति कैसे दे सकता है। दोस्तों अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल चीन की घुसपैठ का बदला भारत ने लेना शुरू कर दिया है और भारत चीन को उसी भाषा में जवाब देने की शुरुआत कर चुका है। LAC सरहद पर चीनी सेनाओं की जबरदस्ती पिटाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ भारत अपनी कूटनीति के जरिए चीन की आर्थिक स्थिति पर जोरदार हमला करने जा रहा है, जिसकी बदौलत आज चीन अपने आप को एक अमीर देश मानता है। चीन के इसी अभिमान को भारत तोड़ने जा रहा है। वहीं भारत यह जाहिर तौर पर जानता है कि चीन एक व्यापारिक देश है और पूरी दुनिया में उसके सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वह कहीं न कहीं भारत से ज़्यादा आर्थिक मामलों में शक्तिशाली है। पर भारत चीन के ऐसी जगह पर वार करने जा रहा है जहां से चीन की अर्थव्यवस्था पनपनी शुरू होती है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया के सहयोग के बगैर भारत के पास करना असंभव है। तो इस कड़ी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो डील हुई उसने सनसनी मचा दी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से अब वो रेयर सामान आएगा जो भारत को रातों रात मालामाल बना देगा। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगातार रिश्तों में मजबूती देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच FTA भी लागू हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ जो एक समझौता किया है वह भारत के लिए कई क्षेत्रों को विस्तार देने वाला है।
दरअसल ऑस्ट्रेलिया एक मिनरल रिच देश है। यहाँ पर ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो काफ़ी रेयर मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद है, पर इन मिनरल्स का उपयोग काफ़ी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। उधर दूसरी तरफ इन्हीं रेयर मिनरल्स का इंपोर्ट चीन 2 दशकों से कर रहा था और इसी का उपयोग करके चीन काफ़ी सालों से भारी मुनाफा भी कमा रहा था। चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया को भी भारी कमाई हो रही थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से भी लगातार चीन को एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन की घुसपैठ के चलते ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में ज़बरदस्त दरार आई है। वहीं चीन की घेराबंदी करने के लिए जिन 4 देशों के बने क्वाड का निर्माण किया गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। उधर ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि वह चीन को रिप्लेस करके भारत को रेयर मिनरल्स का एक्सपोर्ट करे। इतना ही नहीं, रेयर मिनरल्स के अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुकिंग ऑयल की भारी मात्रा मौजूद है, जिसका इस्तेमाल भारत अच्छे खासे लेवल पर करता है और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही भारत को यह कुकिंग ऑयल काफ़ी कम कीमतों में एक्सपोर्ट करता है। वहीं दोस्तों, खबरों में कहा जा रहा है कि जब से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA का समझौता हुआ है, तभी से दोनों के बीच के संबंध और मजबूत हो रहे हैं। आपको बता दें, FTA का मतलब होता है 2 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, यानी एक दूसरे देश के बीच व्यापार आसानी से हो, अपनी चीज़ों को खरीद और आसानी से बेच सके और उनको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है, किसी भी प्रकार के एडिशनल चार्ज नहीं लगते हैं। मान लीजिए भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया में अपने सामानों को बेच रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भारत के सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाता है, तो ऐसे में भारतीय सामानों की कीमत ऑस्ट्रेलिया में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी मांग चीन के सामानों के मुकाबले घट जाएगी। लेकिन वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए ये 10% लगने वाला अतिरिक्त शुल्क अब नहीं लगेगा, जिसकी वजह से भारत के सामानों का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में बढ़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इसके चलते जो चीन से कंपटीशन होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वह भी कम हो जाएगा और साथ ही चीन का एक्सपोर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में घटने लगेगा। यानी कि भारत एक तीर से 2 निशाने ऑस्ट्रेलिया में लगाने जा रहा है। एक तो अपने सामानों को ऑस्ट्रेलिया में बेचेगा, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिजों को भारत में इंपोर्ट करेगा। वहीं पिछले साल ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लिथियम कोबाल्ट को लेकर भी समझौता हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, यह वह धातु है जिसका उपयोग बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में किया जाता है। अभी तक इन्हीं धातुओं को बड़े स्तर पर ऑस्ट्रेलिया से चीन इंपोर्ट करता था और इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पूरी दुनिया के तमाम देशों को बेचता था। पर भारत ने अब चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कूटनीतिक चाल चलना शुरू की है, इसके जरिए अब चीन को आने वाले कुछ ही सालों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।